हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमारा एक एक शब्द आपका क्वेश्चन बनाएगा। आज का टॉपिक है वर्ण, धर्म, आश्रम, संस्कार, जाति। तो पहला है हमारा वर्ण। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या कहते हैं? इनकी उत्पत्ति बताती है ऋग्वेद वाली कि ब्रह्मा के अंगों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मनुष्य को जन्म मिलता है। महाभारत में कहा गया है पहले एक ही वर्ण था ब्राह्मण, फिर बाद में वो 4 वर्णों में बढ़ गया, जिसको रंग के आधार पर पहचानते, सफ़ेद, लाल, पीला, काला। अब आता है धर्म। स्टीफन ने कहा है कि धर्म रिलीजियस या रेलिगियर से बना है, जिसका अर्थ बांधना है। शाब्दिक दृष्टि से धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म के विभिन्न स्वरूप। धर्म के 3 स्वरूप होते हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आप धर्म। सामान्य धर्म में धृति, जीव और ज्ञानेंद्रियों में संयम रखना, क्षमा, शक्ति होते हुए भी क्षमा कर देना। तीसरा है काम और लोभ, संयम रखना। चौथा है असत्य यानी चोरी ना करना। 5वां है सुचिता, मन, बुद्धि, आत्मा से शुद्ध रहना। इंद्रिया निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। धी तथा बुद्धि यानी कि शास्त्र पढ़ते हुए भी अपने मन में तार्किकता लाना। शास्त्रों को पढ़ के ही आपको मोक्ष और विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या, विवेक जागृत करना, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है। सत्य, सत्य मनुष्य का परमाधर्म है। अक्रोध, क्रोध ना करना। अब विशिष्ट धर्म है। विशिष्ट धर्म में पहला धर्म आता है वर्ण धर्म, जिसमें 4 वर्ण होते हैं। आश्रम धर्म, जिसमें 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। कुल धर्म, कुल धर्म मतलब परिवार का कुल। राजधर्म, प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मित्र धर्म, इसमें मित्रों को विशेष स्थान और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। गुरु धर्म, गुरु को त्रिदेव के समान माना गया है। युग धर्म, इसे काल भी कहते हैं। युग धर्म, कितने युग होते हैं? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। आप धर्म, आप धर्म यानी आपत्ति या विपत्ति आने के समय धर्मों में परिवर्तन कर लेना, ये आप धर्म है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो आपका धर्म चल रहा है, अगर उसमें व्यवस्था में कोई कमी आती है तो आप अपना उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसी को आप धर्म कहते हैं। अगला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने? 4 प्रकार के होते हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष पाने के लिए आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना जरूरी है। बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान मार्ग, मोक्ष प्राप्त के लिए 2 साधन बताए गए हैं। कर्म मार्ग, अपने कर्म का पालन करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग, भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। संस्कार, संस्कार, पहला संस्कार है गर्भाधान, पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन शब्द अर्थ वेद में मिलता है, जिसका अर्थ पुत्र संतान का जन्म है। सीमांतो उन्नयन, गर्भवती स्त्री के बाल ऊपर उठाए जाते हैं। जात कर्म, समय पर जन्म से हानिकारक शक्तियों से बचाना। नामकरण, नामकरण है। निष्कर्मण, पहली बार घर से बाहर निकलना। अन्नप्राशन, इस संस्कार से पहले वह माता या गाय का दूध पीता है। चूड़ाकरण, दीर्घ आयु, सौंदर्य, कल्याण की कामना करना। कर्णभेद, यह विश्व की सभी असभ्य तथा अर्धसभ्य जाति में होता है। विद्यारंभ, शिक्षा का आरंभ करना। उपनयन, शिक्षा में प्रवेश लेना। समावर्तन, विद्यार्थी जीवन के अंत के लिए। विवाह, स्त्रियों के लिए एकमात्र संस्कार विवाह है। विवाह से ही पुरुष को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिरी है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। अब आता है जाति व्यवस्था। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म है। कास्ट शब्द लैटिन शब्द कास्टस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ आनुवंशिकता के करीब है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति 1665 ईस्वी में ग्रेशियन डी ओरेटा नामक विद्वान द्वारा की गई। जाति का सर्वप्रथम व्यवस्थित कार्य G.S. घुरिये ने किया। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में लिखा है ब्रह्मा से जाति की उत्पत्ति हुई है। जाति की विशेषता, डॉक्टर G.S. घुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं।
वह है खान पान संबंधी नियम, हस्तांतरण, इच्छा अनुसार पेशे के चुनाव पर प्रतिबंध। 5वां है विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक योग्यता एवं विशेषाधिकार। 6वां है विवाह संबंधी प्रतिबंध। वेस्टरमार्क ने अंतर विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व बताया है। उपजाति की अवस्था धनाग्रे ने दी है। इरावती कार्वे जाति को मूलतः एक अंतर विवाह समूह मानती हैं। उनके अनुसार जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। हंटन ने जाति व्यवस्था को प्रक्रियात्मक आधार पर समझाया है। इन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला है व्यक्ति के लिए प्रकार, परिस्थिति निर्धारण करना, विवाह समूह का निर्धारण करना। दूसरा है समुदाय के लिए प्रकार, हस्तांतरण में व्यक्ति का एक निश्चित स्थान। तीसरा है राज्य एवं समाज के लिए प्रकार, इसमें है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत, परंपरागत या शास्त्रीय सिद्धांत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से हुआ है। मनु ने प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता को उत्तरदायी माना है। प्रजाति सिद्धांत, हार्बर्ट रिजले ने प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार बताया। घुरिया ने रिजले का समर्थन करते हुए लिखा, जाति आर्यों एवं अनार्यों के प्रजाति एवं सांस्कृतिक संबंध जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। मजूमदार ने घुरिया का समर्थन किया और कहा, आर्यों एवं द्रविड़ों के पारस्परिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना। धार्मिक सिद्धांत हेकार्ट के अनुसार धार्मिक क्रियाओं एवं कर्म कांडों के कारण जाति की उत्पत्ति हुई। सेनाट ने भोजन, विवाह और सहवास से संबंधित निषेधों को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी बताया है। व्यावसायिक सिद्धांत, नेस्फील्ड केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। ब्राह्मणों की चतुराई का सिद्धांत आबे डुबाय तथा घुरिये ने बताया है। आबे डुबाय के अनुसार ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति की उत्पत्ति की। घुरिया ने ब्राह्मण ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति की उत्पत्ति की। उद्विकासी सिद्धांत, ये एबेटसन ने कहा कि जाति की उत्पत्ति नहीं बल्कि उद्विकास हुआ है। आदिम संस्कृति या माना सिद्धांत, J.H. हंटन के अनुसार माना यानी धार्मिक विश्वास, खान पान, विवाह संबंधी निषेधों का जन्म हुआ, फलस्वरूप जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। बहुकारक सिद्धांत, J.H. हंटन भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारकों की अंतःक्रिया का स्वाभाविक परिणाम जाति है। जजमानी प्रथा, इसका प्रथम विस्तृत अध्ययन का श्रेय विलियम वाइजर को जाता है, जिन्होंने मैनपुरी जिले यूपी के करीमपुर गांव का अध्ययन कर द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक लिखी। इसमें एक जाति दूसरी जाति की रक्षा करती है।